यदि आप अपने खेत की मिट्टी को ठीक से समझते हो तो आप सही समय पर सिंचाई भी कर पाओगे और खाद भी सही समझ से लगा पाओगे। साथियों, यदि आपके खेत में जब आप बिजाई कर रहे हो, बिजाई के समय मिट्टी सूखी हुई है या भुरभुरी मिट्टी में बिजाई कर रहे हो और आपने एक दिन पहले खेत को खोल दिया और खोलने के बाद में आप बिजाई करके और तब खेत को बंद कर रहे हो, तो वहाँ यकीन मानिए आपके खेत में चाहे कितनी भी नमी हो, नमी कम हो जाएगी। और अगर पलेवा का खेत नहीं है तो आपके खेत में जर्मिनेशन ठीक नहीं होगा। अगर आपकी उपज ठीक नहीं हो रही है, छुटपुट दूर दूर उपज दिखाई दे रही है, आप पानी 20 दिन से पहले लगा दीजिए। इसमें आपको समय देखने की ज़रूरत नहीं है। 20 दिन पहले अगर सिंचाई करोगे तो आपके खेत में जहाँ फुटाव नहीं हुआ है गेहूं का या अंकुरण नहीं हुआ है, वो दाना पहली सिंचाई के अनुसार जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। और यदि आपने पहली सिंचाई को 25 दिन के प्लस किया तो जो पौधा जर्मिनेट हुआ है वो मिट्टी में कम नमी के कारण भी मुरझाने लगेगा। तो गेहूं को मुरझाने ना दें। जहां पर छिटपुट उपज हो रही है उस उपज को ध्यान में रखते हुए पानी जल्दी लगा दें, तो वहां पर जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जिन खेतों में भुरभुरी मिट्टी है और उन खेतों में सूखा लग गई है, तो वहां पर पानी आप 10 दिन के प्लस जाने पर कभी भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा, जिन खेतों में चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी वाले किसान साथी यहाँ पर अक्सर ध्यान दें कि अगर आपके खेत में पानी भर जाता है, छिटपुट कहीं कहाँ कम रहता है और दूसरी जगह भर जाता है, तो आपको पहले खाद के साथ में कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पहले खाद के साथ ही मिलाकर डालना होगा। अगर आप नहीं डाल रहे हो तो आपके खेत में चिकनी मिट्टी है, धान की फसल आपने ली है, फंगस यहाँ पौधे को पीला कर देगी, फुटाव कम आने देगी। और पानी अगर आपका 8 से 10 दिन भरा रहा या मतलब 8 से 10 दिन इतनी नमी रही कि आप खेत में एंट्री नहीं कर सकते, तो वहां पर आप यकीन मानिए कि आपके पौधे में पीलापन इतना ज़्यादा आ जाएगा कि फसल को ऊपर ग्रोथ करने में या सुधरने में 20 दिन का समय लग जाएगा। तो आप 20 दिन पिछेती अपनी फसल को ना करें, सही समय पर सही डोज का उपयोग करें। अब यहाँ पर बात करता हूँ कि जो भुरभुरी मिट्टी वाले किसान हैं वो, चिकनी मिट्टी वाले किसान हैं वो, और पहली डोज लगाते समय उन्हें कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। सबसे पहले, यदि आपके खेत की भुरभुरी मिट्टी है और उपज कम हो रही है गेहूँ की, तो 10 दिन प्लस जाके आप पानी लगा दीजिए, ठीक है? पानी लगाने के बाद में जैसे ही आपने पानी लगाया, गेहूँ का जर्मिनेशन ठीक हो जाएगा। चिपक बनने वाली अवस्था में आप ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़, यूरिया खाद 500 ग्राम प्रति एकड़, डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट 800 ग्राम दानेदार ग्रेनुअल लेकर और चिपक बनने वाली अवस्था में जैसे ही पौधा ऊपर आए उस पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। फुटाव की आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल ये सस्ता से सस्ता स्प्रे है और ये स्प्रे आप चिपक बनने वाली स्टेज में कर देंगे, आपको गजब के रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जिन भी किसान भाइयों की चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी में यदि आपके खेत में जर्मिनेशन कम हो रहा है, दूर दूर हो रहा है, ठीक है, तो भी आप पानी लगा दीजिए। पानी लगाने में कोताही ना बरतें। ये ना सोचें कि चिकनी मिट्टी है मेरे खेत में और मतलब मैं पानी लगा के अपने खेत में फसल खराब कर लूंगा। फसल आपकी तब खराब हो जाएगी जब आपने पानी सही समय पर नहीं लगाया। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि आपने अपनी चिकनी मिट्टी के अनुसार खेत में पानी लगा दिया है, तो पानी लगाने के जस्ट बाद आप खेत में यूरिया खाद ले लीजिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। यूरिया खाद का असर आपके पौधे को जल्दी मिल जाएगा। तो पानी में बुरकाव करने के बाद में जैसे ही आप पानी लगा देते हैं, सिंचाई करने के बाद चिकनी मिट्टी में आप चिपक पर यूरिया खाद लगा सकते हो। ठीक है। यूरिया खाद लगा दीजिए और स्प्रे के माध्यम से जैसे ही पैर सहारने लगे मिट्टी, उस समय पर आप स्प्रे कर दीजिए यूरिया खाद 500 ग्राम का, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम और डीएपी 500 ml, या यहाँ पर या तो 500 ml लिक्विड ले लीजिए नैनो डीएपी, या 800 ग्राम आप यहाँ पर डीएपी दानेदार ले लीजिए। ठीक है। इसको मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। यानी कि 2 डोज तो आपको लगानी ही लगानी है। खासकर उन खेतों में किसान साथियों को जरूर ध्यान रखना है जो खेत अभी दबाव मान रहे हैं। ठीक है। जो खेत स्वस्थ चल रहे हैं, उन स्वस्थ खेतों में 28 दिन पर ही पानी लगाइए। क्राउन रूट्स का विशेष ध्यान रखिए। यदि आपके खेत में क्राउन रूट्स निकलने लगे हैं, उस स्टेज में पानी लगाना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है। क्राउन रूट्स वाली स्टेज के बारे में मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी ये सोचते हैं कि क्राउन रूट्स क्या होती हैं और कहाँ से विकसित होती है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे आपने ये पौधे देखे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी जो क्राउन रूट्स हैं ये हैं। जैसे ही आप
ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करते हो, किसी भी खेत में ह्यूमिक एसिड, यूरिया और डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट का स्प्रे करते हो, तो यहाँ पर ये क्राउन रूट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्राउन रूट्स जितने लंबे हो जाएंगे, जितने दूर तक विकसित हो जाएंगे, ये आपके खेत में डीएपी खाद को ज़्यादा ले पाएंगे और जो आपने पोषक तत्व डाले हैं उनको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो इन क्राउन रूट्स का ध्यान रखकर ही पानी लगाएं। जो खेत ठीक चल रहे हैं, सही से जर्मिनेशन हुआ है और सही उनका विकास हो रहा है गेहूं का, वो किसान साथी 15 से 18 दिन पर एक स्प्रे कर दें ह्यूमिक एसिड, यूरिया और डीएपी का, और 28 दिन पर पानी लगाएंगे। जो किसान भाई अभी पिछेती बिजाई करेंगे, सूखे खेतों में लगभग बिजाई होती है क्योंकि अभी गन्ने के खेत में लगभग सूखे खेत हैं, और जो भी किसान साथी अभी पिछेती बिजाई करने के लिए जा रहे हैं, वो किसान भाई सूखे खेतों में बिजाई करेंगे। वेट ना करें, चौथे से पांचवें दिन पानी लगा सकते हो, बहुत बढ़िया जर्मिनेशन होगा, किसी भी टाइप की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही जर्मिनेशन होकर ऊपर आए गेहूं का, उस समय पर आप स्प्रे दे दीजिए और दूसरा पानी लगाने से पहले खाद मिला के आप बुरकाव कर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाह रहे होंगे कि खाद में क्या डोज डालें, ठीक है, जिससे कि हमारे खेत में फुटाव अच्छा हो सके। तो देखिए यहाँ पर बुरकाव करने के लिए आपके पास में कई सारे विकल्प हैं। विकल्प में आप यूरिया खाद ले लीजिए 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा, कुछ किसान भाइयों ने जिन्होंने 303 गेहूं लगाया है और गेहूं की लंबाई 100 सेंटीमीटर तक चली जाती है, लंबा गेहूं होता है, लंबी खूंद भी है उसकी, ठीक है, वो किसान साथी यहाँ पर यूरिया खाद 35 किलोग्राम ही लें प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे ज़्यादा लगाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यूरिया खाद के साथ में आप एक यहाँ पर जाइम ग्रेन्युअल डालेंगे। जाइम ग्रेन्युअल में आप सागर का ले लीजिए, बढ़िया जाइम ग्रेन्युअल है। इसके साथ आप अगर मिलाकर डालना चाहते हैं, ट्राइकॉन्टेनॉल 0.5% बढ़िया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उसका उपयोग भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका और यूरिया खाद के साथ मिला के लगा दीजिए, एक तो ये डोज हो जाती है, ठीक है। इसमें आप कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% का कॉम्बिनेशन अगर डाल देते हो, तो ये गजब के रिजल्ट लाएगा। चिकनी मिट्टी वाले किसानों के लिए खासकर बता रहा हूँ, जिन खेतों में ज़्यादा लंबे समय तक पानी भर जाता है, ठीक है, वो किसान साथी इस टाइप से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा पॉइंट आपको बता दूं, कुछ साथी यहाँ पर ह्यूमिक एसिड, सागरिका और यूरिया खाद, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। उसमें भी आप कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% की 500 ग्राम डोज डाल दीजिए और पहली सिंचाई कर दीजिए। आपके खेत में किसी भी प्रकार की फंगस नहीं आएगी। ये मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ कि अभी जिन भी किसान साथियों ने पानी लगाए हैं और उन खेतों की चिकनी मिट्टी है, उन खेतों में ज़्यादातर गेहूं बहुत अच्छे जर्मिनेशन के साथ या अच्छी ग्रोथ के साथ ऊपर नहीं आ रहा है। तो उन खेतों में समस्याएं क्या हुई हैं, धान की 2 फसल लेने के कारण पानी लंबे समय तक भरा रहा है, खेत में फंगस जल्दी से बन रही है, और गेहूं की पहले पानी पर भी पानी लंबे समय तक भरने के कारण गेहूं की जड़ों के पास में फंगस तेजी से आ रही है, और वो फंगस आपके पौधे की लंबाई को नहीं बढ़ने दे रही है, फुटाव नहीं आने दे रही है, पौधा पीला पड़ रहा है। इससे बचाव करने के लिए आपको अपनी डोज में ही कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन डाल के अपनी फसल को बचाना होगा। दूसरे सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में आपने पानी लगा दिया, पानी लगा के 15 दिन तक तो आप खेत में एंट्री नहीं कर पाओगे, तो इसलिए, और 15 दिन में आपकी फसल हो जाएगी बिल्कुल खराब। तो यहाँ बचाव करने के लिए आपको इस टाइप के साल्टों की ज़रूरत पड़ेगी और इस टाइप का ट्रीटमेंट आपको करना होगा। कुछ साथी यहाँ पर कहना चाह रहे होंगे कि ये बहुत महंगी डोज पड़ जाएगी। मैं आपको बता दूं, ट्राइकॉन्टेनॉल 0.5% 240 रुपये का एक बैग है, एक बैग ले लीजिए। सागरिका यहाँ पर 400 रुपये का 10 केजी का थैला मिलता है, आप वहाँ पर 12 बीघा ज़मीन में लगा सकते हो, यानी कि 1 हेक्टेयर ज़मीन में यूज़ कर सकते हो। 200 रुपये की डोज होगी सागरिका की, ठीक है। यूरिया खाद एक बैग आप लगाते हो 1 एकड़ ज़मीन में, तो कोई कॉस्टली डोज नहीं है। अगर आप यहाँ पर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन लेकर आ रहे हो, तो 600 रुपये किलो से लेकर 580 से 600 रुपये किलो मिल जाती है, तो 250 से 300 रुपये की डोज होगी। अगर आपकी 1 एकड़ ज़मीन में 1000 रुपये से कम की डोज लग के आपकी फसल ठीक हो रही है, तो इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि आपका फुटाव अगर ठीक हो गया तो 1 क्विंटल प्रति बीघा तक का उत्पादन आपका जरूर बढ़ जाएगा, ठीक है। फुटाव आप ठीक निकालिए, फसल आप ठीक करिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, कुछ साथी यहाँ पर सोच रहे हो कि उनकी डोज पहली कॉस्टली पड़ रही है, तो आगे आने वाली जो डोज हैं उनमें मैं आपको ऐसी डोज भी बता सकता हूँ जिनके माध्यम से आप बहुत कम में अपनी डोज पूरी कर सकते हो। जिन भी किसान साथियों के पास में एस्टिमेट ना हो, वो यूरिया खाद
डीएपी का घोल बनाकर पानी के साथ चला सकते हैं। यूरिया खाद 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 4 किलोग्राम डीएपी का कॉम्बिनेशन बनाइए घोल बना के, उसी में ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम मिला लीजिए। 500 ग्राम का घोल बनाकर पहली पानी के साथ चला दीजिए। इससे आपके खेत में बुरकाव के माध्यम से लगाए जाने वाले खाद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आप सबसे सस्ती डोज मानकर लगा सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से आपने डीएपी, यूरिया और ह्यूमिक लगा दिया। अब बुरकाव ना करके पानी के साथ घोल बनाकर भी ये डोज चला दीजिए। इसके रिजल्ट आपको बहुत गजब के देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।